Hello everyone, you are watching Mining Engineering by Satyavrata. Today's topic is Mines Act 1952. This is the Mines Act 1952. The Mines Act 1952 is divided into 10 chapters. Mines Act 1952 को 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है and each chapter you can see here there are some sections. सेक्शन का जो नंबरिंग सिस्टम है वो न्यूमेरिकल नंबर से लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 देर आर 4 सेक्शंस इन चैप्टर 1. देन चैप्टर 2 चालू होता है एंड चैप्टर 2 में जो सेक्शंस का नंबरिंग चालू होता है वो कंटिन्यूस रहता है. चैप्टर 1 का नंबरिंग सिस्टम 4 में ख़त्म हुआ था, सो चैप्टर 2 का जो नंबरिंग सिस्टम है वो 4 के बाद सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 ऐसे कंटिन्यूस चालू हुआ है up to chapter number 10. Now let's see chapter number 1 में क्या क्या sections है. What are the sections are there in chapter number 1? Chapter number 1 को बोला जाता है प्रिलिमिनरी. माइंस एक्ट का जो पहला सेक्शन है दैट इज सब टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. एक्ट का जो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी चैप्टर, ये हर एक एक्ट में सेम ही रहता है. लाइक द 4 सेक्शंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, द पहला सेक्शन जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. उसका मतलब है पहला जो है ये जो एक्ट को क्या बोला जाएगा, तो उसमें उसका शॉर्ट टाइटल दिया जाता है दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द माइंस एक्ट. एंड एक्सटेंड मतलब ये कहाँ कहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक दिस माइंस एक्ट इज एक्सटेंडेड अप टू ओनली इन इंडिया. इसको पाकिस्तान में या श्रीलंका में दिस एक्ट विल नॉट बी ए वैलिड डॉक्यूमेंट. एंड थर्ड वन इज द कमेंसमेंट मतलब कब चालू हुआ, दिस एक्ट कब से ये एक्ट इंडिया में लागू हुआ, दैट इज कॉल्ड द कमेंसमेंट. द टाइम एंड डेट जब से ये एक्ट इंडिया में लागू हुआ है. दूसरा जो सेक्शन है वो है डेफिनेशन में डिफरेंट टर्म्स जो यूज हुआ है माइंस एक्ट में, लाइक इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उस सब का डेफिनेशन, द वर्डिंग का डेफिनेशंस को यहाँ पे बताया गया है. थर्ड सेक्शन जो है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टन केसेस, कौन कौन सा केसेस में ये एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है. एंड द फोर्थ वन इज द रेफरेंसेस टू टाइम ऑफ डे. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम बोलेंगे कि दिन के 12 बजे दैट इज़ द लंच आवर, वो खाने का टाइम है. बट इंडिया में जब 12 बजता है, यूएसए में तब कुछ दूसरा टाइम रहता है. फॉर एग्जांपल चाइना में कुछ दूसरा टाइम रहेगा. सो कौन सा टाइम रेफरेंस को यूज किया जाएगा वही बताया गया है इन द सेक्शन नंबर 4. हालांकि इंडिया में देर इज़ ओनली वन टाइम रेफरेंस जो ग्रीनविच मीन टाइम जोन से 5.5 घंटा पहले रहता है. इंडिया में बस वही एक टाइम रेफरेंस यूज होता है. बट जो सनराइज टाइम रहता है द ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक द अरुणाचल प्रदेश, आसाम, एंड द सनराइज टाइम एट द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाइक द मुंबई, वो डिफरेंस रहता है. तो अगर इंडिया का कोई स्पेसिफिक एरिया में द इंडियन टाइम रेफरेंस यूज नहीं हो पाता है, देन इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट दे सकते हैं टू यूज द लोकल टाइम रेफरेंस that is defined in the section number 4. Now the next one is chapter number 2, inspectors and certifying surgeons. उसमें जो sections है section number 5, chief inspector and inspectors. chapter number 1 का जो section 2 definitions है उस पार्ट में हमको पता चल जाएगा इंस्पेक्टर किसको बोलते हैं, सर्टिफाइंग सर्जन किसको बोला जाता है. एंड चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 5 में हम ये देखेंगे चीफ इंस्पेक्टर को कैसे पोस्टिंग दिया जाता है एंड कौन होता है वो चीफ इंस्पेक्टर. एंड सेक्शन नंबर 6 फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर का क्या फंक्शंस रहेगा. देन सेक्शन 7 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जो इंस्पेक्टर पोस्टिंग होंगे उनका क्या पावर्स रहेगा. सेक्शन नंबर 8 पावर्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर मेजर एक्सेट्रा. एंड जो स्पेशल ऑफिसर पोस्टिंग किया जाते हैं उनका क्या पावर्स रहेगा. देन सेक्शन नंबर 9 फैसिलिटीज़ टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर जब आएंगे माइंस को विजिट के लिए उनको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा
माइंस के तरफ से वो डिफाइन किया गया है। देन सेक्शन 9A, फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब काम के दौरान जो जो बीमारियां होती हैं वर्कर्स को, ऑफिसर्स को एंड एम्प्लॉयज़ को, उसको उसको सर्वे करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है उसको डिफाइन किया गया इन द सेक्शन 9A। सेक्शन 10 इज secrecy of information obtained during the visit of chief inspector और some special officers। वो लोग कुछ कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं माइंस का, एंड दोज आर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो हाईली क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है। एंड इफ़ एनी पर्सन्स वो इंफॉर्मेशन को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को हैंड ओवर और पास कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड वन क्राइम, एंड दैट इज डिफाइंड इन दैट सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन obtained। सेक्शन 11 इज सर्टिफाइंग सर्जन। सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर को सर्टिफाइंग सर्जन का पावर देते हैं, एंड एज पर दैट पावर दैट medical practitioner will check what are the health issues कुछ हो रहा है क्या ड्यू टू द माइनिंग एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, कमिटीज़। इसमें हम देखेंगे एक कमिटी क्या होती है एंड कमिटीज़ किस किस आदमी को लेके बनती है, देन द फंक्शंस ऑफ द कमिटी, पावर्स ऑफ द कमिटी एंड रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। ये सब है चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन 12 टू सेक्शन नंबर 15। द नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 4, माइनिंग ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस। उसमें जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 16, नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस। माइनिंग ऑपरेशन चालू करने से पहले जो नोटिस इन राइटिंग दिया जाता है टू द चीफ इंस्पेक्टर, टू द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, उसको बताया गया है इन द सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 17 है मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होता है माइंस का एंड कौन बन पाएगा माइंस का मैनेजर, उसको बताया गया इन द सेक्शन नंबर 17। एंड इन द सेक्शन नंबर 18, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर्स, एजेंट्स एंड मैनेजर्स। ओनर्स, एजेंट एंड मैनेजर्स कौन होते हैं एंड उनके क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज गिवन इन द सेक्शन नंबर 18। The next chapter is chapter 5, provisions as to health and safety. There is section number 19, that is drinking water. माइंस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पीने का पानी का क्या व्यवस्था रहना चाहिए वो बताया गया इन द सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 20 इज कंजर्वेंसी। कंजर्वेंसी मीन्स द लॉ। फीमेल एम्प्लॉयज़ एंड मेल एम्प्लॉयज़ जो लोग काम करते हैं माइंस में, उनके लिए प्रॉपरली टॉयलेट फैसिलिटीज़, यूरिनल फैसिलिटीज़ सेपरेटली जो रहना चाहिए उसको बताया गया इन द सेक्शन नंबर 20, कंजर्वेंसी। सेक्शन नंबर 21 इज मेडिकल अप्लायंसेस। ईच एंड एवरी माइंस शुड हैव प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। जो कि माइंस में जितने भी घंटे काम चलते हैं, लेट अस सपोज दिन में 24 आवर्स काम चलते हैं, तो 24 आवर्स माइंस में मेडिकल फैसिलिटीज़ रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, वो बताया गया इन द सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 22 इज powers of inspectors when causes of danger not expressly provided against exist or when employment of person is dangerous। Let us suppose take this example। जैसे कि गर्मी के टाइम पे दिन के आवर में काम करना मुश्किल है, जहाँ पे टेम्परेचर्स 40 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली जाती है, तो इन दैट केस चीफ इंस्पेक्टर के पास और इंस्पेक्टर के पास वो पावर है, वो माइंस को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि जो पीक आवर होता है, लेट अस सपोज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक माइंस में वर्किंग बंद करने को, वो पावर है इंस्पेक्टर के पास। इन व्यू ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पर्सन्स दोज हु आर वर्किंग देयर, इंस्पेक्टर ये ऑर्डर पास कर सकते हैं टू ऑल द माइंस। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 22A, पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन केसेस। अगर ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर को ये फील हुआ कि ये पार्ट ऑफ द माइंस में वर्किंग रिस्की है, देन इन दैट केस ये पावर है इंस्पेक्टर को कि वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग बंद करा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज
सेक्शन नंबर 23 नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर माइंस में कुछ भी एक्सीडेंट्स होती है देन दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस बाय द राइटिंग। सेक्शन नंबर 24 इज पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। जैसे कि बताया गया है इन द सेक्शन नंबर 23, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है माइंस एरिया में देन दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। एंड अगर वो एक्सीडेंट्स का इंक्वायरी करना जरूरी है देन गवर्नमेंट के पास ये पावर है टू अपॉइंट some competent person to do the inquiry that is given in section number 24. Then section number 25 is notice of certain diseases. सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिजीजेस को अपने वेबसाइट में नोटिफाई किए हैं। उन डिजीजेस को बोला जाता है नोटिफाइड डिजीजेस। अगर कोई भी एम्प्लॉय को उस नोटिफाइड डिजीज से कुछ भी डिजीज होती है देन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है माइंस अथॉरिटी का कि वो चीज़ को वो इन राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस के माध्यम से बताएं। सेक्शन नंबर 26 इज पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉजेस ऑफ डिजीज। दैट मीन्स सेक्शन नंबर 25 में जो बताया गया है अगर माइंस मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर को ये राइटिंग में दे रहे हैं कि ये नोटिफाइड डिजीज उनके माइंस में हुआ है देन चीफ इंस्पेक्टर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। वो है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 27 इज पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिपोर्ट उनको मिलती है उसको वो पब्लिश कर सकते हैं दैट इज मेंशन्ड इन द पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। सेक्शन नंबर 27 के अंदर जो रिपोर्ट उनको मिलती है फ्रॉम कमिटी सेक्शन नंबर 12, फ्रॉम एक्सीडेंट रिपोर्ट सेक्शन नंबर 24 एंड फ्रॉम डिजीजेस रिपोर्ट सेक्शन नंबर 26, ये तीनों रिपोर्ट को वो टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं एज पर द सेक्शन नंबर 27। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।